समय पहले गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी के पास एक पुराना गांव बसा हुआ था। मिट्टी की गलियां, दूर दूर तक फैले खेत, बैलगाड़ियों की आवाज और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई था शंकर, छोटा भाई था मोहन। दोनों एक ही घर में पले बड़े थे, एक ही माँ के हाथ का खाना खाया था। बचपन में एक ही खेत में दौड़े थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। शंकर आज गांव का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। उसके पास बड़ा पक्का मकान था, कई खेत थे, अनाज से भरे गोदाम थे और गांव के आधे लोग किसी न किसी तरह उसके काम पर निर्भर थे। दूसरी तरफ मोहन था, एक छोटा मिट्टी का घर, टूटी चारपाई, फटे कपड़े, दिन भर मजदूरी और रात को बस इतना खाना कि अगले दिन फिर काम पर जा सके। लेकिन दोनों भाइयों में एक फर्क ऐसा था जो सबसे बड़ा था। शंकर के पास पैसा बहुत था पर चैन नहीं, और मोहन के पास पैसा नहीं था लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। सुबह का समय था। मोहन अपने छोटे से घर के बाहर रखे घड़े से पानी भर रहा था। उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। धुआं पूरे घर में फैल रहा था। घर के अंदर उसके दो बच्चे बैठे थे। एक बच्चा धीरे से बोला, अम्मा, आज खाने में क्या बनेगा? पत्नी ने उसकी तरफ देखा, फिर खाली डिब्बे की तरफ देखा और कहा, जो होगा वही खाएंगे बेटा। मोहन ने ये बात सुन ली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। वो घर के अंदर आया और बोला, आज काम मिल जाएगा, चिंता मत करो। पत्नी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर दिन यही बोलते हो। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उम्मीद छोड़ दूं तो ये घर टूट जाएगा। पत्नी कुछ नहीं बोली। उसे पता था मोहन गरीब जरूर है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं। उधर गांव के बीचों बीच बने बड़े मकान में बिल्कुल अलग माहौल था। आंगन में नौकर सफाई कर रहे थे। गोदाम से अनाज की बोरियां निकाली जा रही थी। रसोई में कई तरह के पकवान बन रहे थे। शंकर बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा हिसाब देख रहा था। उसका नौकर पास खड़ा है और कहता है, मालिक, इस बार गेहूं के दाम और बढ़ सकते हैं। शंकर मुस्कुराया और बोला, तभी तो मैंने पहले ही सारा अनाज भर लिया। पैसा कमाना हो तो दिमाग चाहिए। नौकर धीरे से बोला, छोटे मालिक यानी मोहन भैया, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। हर आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। लेकिन वो मेहनत तो बहुत करता है। सिर्फ मेहनत से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, समझदारी भी चाहिए। नौकर चुप हो गया। उसे पता था शंकर को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है। उधर दूसरी तरफ दोपहर तक मोहन गांव के बाजार पहुंच गया था। वो हर दुकान पर काम पूछ रहा था। कुछ सामान उठवाना हो तो बता देना। आज काम नहीं है। गोदाम साफ करवाना हो तो मैं कर दूंगा, कल आना। आखिर वो एक निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहाँ मजदूर काम कर रहे थे। मोहन ने ठेकेदार से पूछा, भैया कुछ काम मिल जाएगा? ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आधा दिन का काम है, पैसे कम मिलेंगे। कम भी चलेगा। उसने बिना समय गवाए काम करना शुरू कर दिया। तेज धूप थी, जमीन गर्म थी, उसके हाथ छिल रहे थे, लेकिन वो लगातार काम करता रहा। पास खड़े दो आदमी उसे देख रहे थे। एक आदमी हंसकर बोला, अजीब आदमी है, इतना गरीब है फिर भी मुस्कुराता रहता है। इसका भाई इतना अमीर है फिर भी मजदूरी करता फिरता। मोहन ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन वो चुप रहा। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी उसके पास आया और बोला, सच बता, तेरा भाई मदद नहीं करता? रिश्ते जब पैसों से तोले जाने लगे तब मदद भी एहसान बन जाती है। दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब मजदूर इतनी गहरी बात कह देगा। आसमान हल्का लाल हो चुका था। मोहन थका हुआ घर लौटा। उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे। पत्नी ने उम्मीद से पूछा, आज कितना मिला? मोहन ने चुपचाप पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। पत्नी का चेहरा उतर गया। इतने से क्या होगा? मोहन चुप रहा। तभी मोहन का बच्चा आया और धीरे से बोला, बाबा, दूध लाए? मोहन की आंखें झुक गईं। आज नहीं बेटा, कल जरूर लाऊंगा। बच्चा चुप हो गया। पत्नी की आंखें भर आईं। कब तक ऐसे चलेगा? कुछ पल खामोशी रही। फिर मोहन ने धीमे से कहा, मैं शंकर भैया के पास जाऊंगा। पत्नी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। तुम? हाँ, तुमने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा।
आज अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए मांगूंगा। अगर उन्होंने अपमान किया तो? अपमान से ज्यादा दर्द भूख देती है। रात हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन लालटेन लेकर शंकर के घर की तरफ चल रहा था। रास्ते में उसका पुराना दोस्त मिला। उसने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भैया के घर। दोस्त समझ गया। मदद मांगने? मोहन ने सिर झुका लिया। दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देख, पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, लेकिन घमंड उसे छोटा जरूर बना देता है। मोहन हल्का मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। फिर भी जा रहा है? हाँ, क्योंकि आज मेरा अहंकार नहीं, मेरे बच्चों की भूख बड़ी है। दोस्त कुछ नहीं बोला। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद मोहन बड़े घर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नौकर बाहर आया। अरे मोहन भैया, आप? भैया से मिलना है। नौकर अंदर गया। कुछ देर बाद शंकर बाहर आया। मोहन, इतनी रात को? मोहन ने हिम्मत जुटाई। भैया, घर में थोड़ी परेशानी है। शंकर चुप रहा। कुछ पैसे चाहिए थे, उधार। शंकर हल्का हंसा। उधार? हाँ, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। शंकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। तुम गरीब लोग भी अजीब होते हो। मोहन चुप रहा। जब कमाने का वक्त होता है तब समझदारी नहीं दिखाते और बाद में मदद मांगने आ जाते हो। मोहन की आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, भैया, बस बच्चों के लिए। शंकर ने उसकी बात बीच में काट दी। ठीक है, दूंगा पैसे। मोहन की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल एक शर्त पर, कल से मेरे गोदाम में काम करेगा कर लूंगा। और तेरी आधी मजदूरी मेरे पैसे में कटेगी। मोहन कुछ पल के लिए सन्न रह गया। आधी? हाँ, मुफ्त में पैसा नहीं मिलता। चारों तरफ खामोशी फैल गई। मोहन ने धीरे से आंखें नीचे कर ली। ठीक है। शंकर मुस्कुराया। उसे लगा वो जीत गया, लेकिन उसी समय बाहर अचानक तेज आवाज गूंजी। शंकर, बाहर निकल। आंगन का माहौल एकदम बदल गया। नौकर घबराकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, साहूकार के आदमी आए हैं। पहली बार शंकर के चेहरे का रंग उड़ गया और मोहन ने पहली बार अपने अमीर भाई की आंखों में डर देखा। आंगन में अचानक सन्नाटा फैल गया। कुछ पल पहले तक जो शंकर पूरे रौब में खड़ा था, वही अब दरवाजे की तरफ घबराकर देखने लगा। बाहर से फिर आवाज आई। दरवाजा खोल शंकर। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज और गुस्से से भरी थी। नौकर डरते हुए बोला, मालिक, वही लोग हैं। इस बार 3 आदमी आए हैं। शंकर के माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। मोहन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे उसका अमीर भाई इतना डर गया। शंकर ने खुद को संभालने की कोशिश की और नौकर से बोला, जाकर कह दो मैं अभी आता हूँ। लेकिन बाहर खड़े आदमी चिल्लाए, बहुत इंतजार कर लिया, आज हिसाब पूरा होगा। भैया, मामला क्या है? शंकर ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। तू बीच में मत पड़। लेकिन मैंने कहा ना, ये मेरा मामला है। शंकर की आवाज में डर छुपा हुआ था। मोहन चुप हो गया। तभी बाहर जोर से दरवाजा पीटा गया। नौकर डर गया। मालिक, अगर दरवाजा नहीं खोला तो ये लोग तोड़ देंगे। कुछ पल सोचने के बाद शंकर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोहन भी पीछे पीछे चला गया। दरवाजा खुलते ही 3 आदमी अंदर घुस आए। तीनों के चेहरे सख्त थे। एक आदमी के हाथ में मोटा बही खाता था, दूसरे के हाथ में लकड़ी का डंडा। सबसे आगे खड़ा आदमी बोला, बहुत बड़े आदमी बनते हो ना। शंकर ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और बोला, आवाज नीचे रखो, गांव वाले सुनेंगे। अब इज्जत की चिंता हो रही है। मोहन सब समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पहली बार साहूकार का नाम सुना। आदमी ने बही खाता खोला और बोला, 3 महीने का ब्याज बाकी, ऊपर से पुराना कर्ज अलग। मोहन हैरान रह गया। कर्ज? उसने तुरंत शंकर की तरफ देखा, लेकिन शंकर ने आंखें झुका ली। आदमी फिर बोला, आज आखिरी दिन था। मैंने कहा था ना, थोड़ा समय और दो। समय? हर बार यही बोलते हो। आंगन में खामोशी फैल गई। मोहन धीरे से आगे आया और बोला, भैया, कितना कर्ज है? शंकर चुप रहा। आदमी खुद बोल पड़ा, इतना कि पूरा घर बेच दो तब भी कम पड़े। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस भाई को पूरा गांव सबसे अमीर समझता था, वो इतना बड़ा कर्जदार निकला। तभी बाहर कुछ गांव वाले जमा होने लगे। गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। शंकर के घर साहूकार आया है, लगता है बड़ा मामला है। लोग धीरे धीरे दरवाजे के बाहर खड़े होने लगे।
शंकर को ये देखकर और शर्म आने लगी। उसने गुस्से में कहा, सब लोग तमाशा देखने क्यों आए हैं? तमाशा तुमने बनाया है। या तो आज पैसा दो या फिर इन कागजों पर अंगूठा लगाओ। ये क्या है? घर और खेत हमारे नाम करने के कागज। नहीं। तो पैसा दो। मोहन पहली बार अपने बड़े भाई को इतना टूटा हुआ देख रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर शंकर धीमी आवाज में बोला, मैं सब चुका दूंगा। कैसे? मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। बहुत वक्त दे चुके हैं। शंकर ने गुस्से में पास रखा एक पुराना कागज उठाया और फाड़ दिया और बोला, ये सब झूठा हिसाब है। कागज फाड़ने से कर्ज खत्म नहीं होता। मोहन ने तुरंत दोनों के बीच आकर हाथ रख दिया। शांत हो जाइए। तू बीच में मत पड़ मजदूर। ये मेरे भाई का घर है। भाई, अभी कुछ देर पहले तो ये तुम्हें नौकर बना रहा था। शंकर ने शर्म से नजरें झुका ली। भाई जैसा भी हो, भाई होता है। ये सुनते ही शंकर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। बाहर खड़े गांव वाले सब सुन रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, इतना बड़ा हिसाब है तो गांव के सामने दिखाओ। ये हमारा निजी मामला है। जब किसी का घर छीना जाता है तब मामला सिर्फ निजी नहीं रहता। हाँ, हिसाब दिखाओ। हाँ, हिसाब दिखाओ। इतना ब्याज कैसे बढ़ गया? साहूकार के आदमी को लगा मामला बिगड़ सकता है। उसने गुस्से में कागज वापस समेटे। फिर शंकर की तरफ उंगली दिखाकर बोला, कल सुबह तक इंतजार करेंगे और अगर पैसा नहीं मिला तो ये घर हमारा होगा। इतना कहकर तीनों आदमी बाहर निकल गए। भीड़ भी धीरे धीरे हटने लगी। लेकिन जाते जाते लोग फुसफुसा रहे थे, इतना अमीर होकर भी कर्ज में डूबा था। ऊपर से कितना घमंड करता था, किसी को पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद आंगन पूरी तरह खाली हो गया। बस मोहन और शंकर रह गए। शंकर सीढ़ी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बचपन के बाद पहली बार अपने बड़े भाई को रोते देखा था। शंकर, सब खत्म हो गया। कब से चल रहा है ये सब? 2 साल से। इतना बड़ा कर्ज कैसे हो गया? शंकर कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मैं और बड़ा बनना चाहता था। नए गोदाम बनाए, ज्यादा अनाज खरीदा, बड़े व्यापारियों से सौदे किए, लेकिन एक के बाद एक नुकसान होता गया। फिर मैंने पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लिया। मोहन को समझ आ गया कि शंकर अमीर जरूर था लेकिन समझदार नहीं। मुझे बताया क्यों नहीं? शंकर हंसा और बोला, तुझे? हाँ, जिसे मैं हमेशा छोटा समझता रहा, उसके सामने अपनी हार कैसे मानता? फिर मोहन धीरे से बोला, अभी भी देर नहीं हुई। तू समझ नहीं रहा। समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहा। शंकर अचानक गुस्से में खड़ा हो गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर मोहन बोला, मेहनत से। शंकर उसकी तरफ देखता रह गया। तुमने जिंदगी भर पैसे पर भरोसा किया और तू? मैंने मेहनत पर। मेहनत से इतना बड़ा कर्ज नहीं उतरता। घमंड से भी नहीं उतरता। शंकर चुप हो गया। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात और गहरी हो चुकी थी। मोहन जाने लगा। तभी पीछे से शंकर की धीमी आवाज आई, मोहन, क्या तू मेरी मदद करेगा? मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, एक शर्त पर। कल से तुम मेरे साथ मजदूरी करोगे। गांव का सबसे अमीर आदमी अब मजदूरी करेगा। शंकर के चेहरे पर शर्म, डर और अहंकार तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे और मोहन उसकी आंखों में देखकर जवाब का इंतजार कर रहा था। रात भर शंकर सो नहीं पाया। अपने बड़े कमरे में लेटा हुआ वो छत को देखता रहा। बाहर हवा चल रही थी लेकिन उसके अंदर बेचैनी का तूफान था। उसके कानों में बार बार मोहन की बात गूंज रही थी, कल से तुम मेरे साथ मजदूरी करोगे। ये बात उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। जिस आदमी के इशारे पर गांव वाले काम करते थे वही अब मजदूर बनेगा। उसका घमंड इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगले ही पल साहूकार का चेहरा उसकी आंखों में सामने आ जाता। घर छिन जाने का डर उसके अहंकार से बड़ा था। आधी रात के बाद वो उठकर आंगन में चला गया। पूरा घर शांत था। गोदाम में भरा अनाज, बड़ी दीवारें, महंगे बर्तन, सब कुछ होते हुए भी उसे पहली बार खुद को खाली महसूस हो रहा था। क्या सच में मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उसके घर पहुंच गया। उसके हाथ में पुराना फावड़ा था। शंकर दरवाजे पर खड़ा था। आज पहली बार उसने साधारण कपड़े पहने थे, ना कोई साफ सफेद कुर्ता, ना सोने की अंगूठियां। मोहन ने उसकी तरफ देखा। चलें? शंकर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर किसी ने देख लिया तो? जिस दिन इंसान काम से डरने लगे उसी दिन लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। शंकर ने गहरी सांस ली और दोनों साथ चल पड़े।
गांव की गलियों से गुजरते हुए कई लोगों ने उन्हें देखा। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। अरे ये शंकर है ना? हाँ, फावड़ा लेकर कहाँ जा रहा? लगता है बात सच थी। कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, कल तक दूसरों से काम करवाता था, आज खुद मजदूर बनेगा। शंकर के कदम धीमे पड़ गए। उसका चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन मोहन बिना रुके आगे चलता रहा। वो धीरे से बोला, लोगों की बातें सुनोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। शंकर चुप रहा। उसके लिए ये सब सहना आसान नहीं था। कुछ देर बाद दोनों गांव के बाहर बने खेतों तक पहुँचे। वहाँ एक जमींदार मजदूरों से मिट्टी खुदवा रहा था। मोहन आगे बढ़ा और बोला, भैया 2 लोगों का काम मिल जाएगा। जमींदार ने मोहन को देखा, फिर शंकर पर नजर पड़ी। वो हैरान रह गया। अरे शंकर, पास खड़े मजदूर भी देखने लगे। एक मजदूर हंस पड़ा। अब बड़े लोग भी मजदूरी करेंगे क्या? शंकर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन मोहन ने तुरंत कहा, काम चाहिए, मजाक नहीं। जमींदार कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, काम मुश्किल है, कर लेंगे। पूरा दिन धूप में मिट्टी खोदनी पड़ेगी। मोहन ने सिर हिला दिया। जमींदार ने आखिरकार हामी भर दी। ठीक है, शाम को मजदूरी मिल जाएगी। मोहन बिना रुके फावड़ा चलाने लगा, लेकिन शंकर के लिए ये सब नया था। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ दर्द करने लगे। धूप तेज होती जा रही थी। उसने फावड़ा जमीन में मारा, लेकिन मिट्टी ठीक से निकली ही नहीं। पास खड़े मजदूर फिर हंस पड़े। लगता है हाथ सिर्फ पैसे गिनने के काम आते थे।